सागर विधानसभा से कुशवाहा समाज सेवी गोवर्धन पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर ठोकी है ताल और मतदाताओं को रिझाने के लिए क्या दिखाएंगे कमाल। इस बात को लेकर जब गोवर्धन पटेल से मिले तो पूछा आखिर उनके चुनाव लड़ने का क्या मकसद है और किन मुद्दों पर वह चुनाव लड़ेंगे, और इस संदर्भ में जब जाना तो क्या कहते नजर आए निर्दलीय प्रत्याशी गोवर्धन पटेल। सुनिए उनकी जुबानी। सागर विधानसभा से मैं गोवर्धन पटेल, मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो है और मैं सागर विधानसभा में जो नए युवा वर्ग शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं सागर विधानसभा से चुनाव लड़कर इन सबको अच्छे रोजगार के अवसर पैदा कराने की कोशिश करूंगा। सागर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आज हमारी सागर की जनता त्रस्त है और ज़्यादातर हमारे युवा वर्ग जो बेरोजगारी के उसमें दलदल में फंसे हुए हैं, इन सबको निकालने के लिए और सागर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा, शिक्षा के बारे में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, अच्छे मतलब उनका देख रेख रख रखाव होना चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों का जो संचालन हो रहा है उसी तरीके से हमारी सरकारी स्कूलों का भी संचालन होना चाहिए। तो जो अपन देख रहे हैं कि सागर का जिला अस्पताल है, बीएमसी है, इनमें स्वास्थ्य की सुविधाओं के नाम पे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन गरीबों के लिए जो वहाँ स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए वो सही और उचित मात्रा में उनका स्वास्थ्य का ना उपचार हो रहा, ना उनको सही दवाई मिल पा रही, ना उनका उचित देख रेख, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इतनी गंदगी अंबार से लदी हुई हैं कि वो उसको देखते हुए आदमी प्राइवेट डॉक्टरों के पास ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ कोई मेंटेनेंस ना होने के कारण तो जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो देखने को तो, और सरकार की योजना से बहुत पैसा आता है जाता है, उपकरण खरीदे जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो आम जनता को दिखावे में जो दिया जाता है वो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी हो या बड़ी कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल बड़े जो राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, इन सब का एक एजेंडा होता है कि जनता के सामने नई नई योजनाएं चलाना और उनसे ही जनता से पैसा वसूल करके टैक्स के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स लिया जाता है और वो अपनी योजनाओं में लगा करके और अपनी जनता को अपना वोटर बनाकर अपने सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके से कार्य करती है। अगर स्मार्ट सिटी बन गई और यहाँ पर बसें दौड़ रही हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा कैसे दौड़ेगा सागर विधानसभा? देखिए भाई साहब, ऑटो रिक्शा अपनी जगह चलेगा क्योंकि जनता के बीच में हमारा विश्वास है और हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे लाखा बंजारा झील हो या सागर सिटी की स्मार्ट रोडें हो, ये स्मार्ट रोडों में आपने देखा होगा कि एक एक सड़क 5-5 साल में 3-3 बार बन चुकी है। जो इस तरीके से करप्शन हो रहा है कि एक सड़क को 5 बार बनाना पड़ रहा है। अगर ऐसे अपन खुद का जब मकान बनाते हैं तो वो 30 साल चलता है। एक बार पेपर में भी आया था कि सीसी जो रोड बनते हैं वो उनकी कम से कम 30 साल की गारंटी होती। फिर ये स्मार्ट सिटी के द्वारा 5 साल के लिए जो रोड बनाए जाते हैं तो ये 5 साल में 3-3 बार बन रहे हैं। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? इसका मतलब जो क्वालिटी है वो एकदम घटिया है।